हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू आवर टेंस। तो टेंस बहुत ही आसान है समझना और करना। टेंस जिसको हिंदी में काल कहते हैं, जैसे आपको पता है 3 टाइप्स ऑफ टेंस देयर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्लियर? चलिए फटाफट से हम आपको बताते हैं कि टेंस की टेबल से समझते हैं कि टेंस को कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, जैसे आपको पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस की फॉर्मेशन में आपका सिंपल फॉर्म जिसको हम इंडेफिनिट और सिंपल टेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड आता है प्रोग्रेसिव जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, देन उसके बाद आता है परफेक्ट फॉर्म आपका, देन उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। जैसे कि एज वी नो ऑलरेडी दैट व्हेन वी आर राइटिंग अ सेंटेंस द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द लास्ट पोजीशन फॉर द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये जो बीच का है आपको ये वर्ब नहीं समझ में आता कि वर्ब की कौन सी प्लेस कहाँ पर लगेगी। तो चलिए मैं आपको एक ट्रिक से समझाती हूँ। जैसे आप रेगुलर प्रेजेंट हैं अपनी क्लास में तो आपकी कौन सी पोजीशन होगी? फर्स्ट ऑब्वियसली। अगर कभी आपने पास्ट में क्लास ली थी तो आपकी ऑब्वियसली जो है फर्स्ट तो होगी नहीं, सेकंड पोजीशन होगी। क्लियर? और फ्यूचर में भी आप अगर क्लास ले रहे हैं, लेंगे क्लास, ठीक है, तो आपकी क्या पोजीशन होगी? V1 पोजीशन होगी। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि फ्यूचर में हम हमेशा विल और शैल अप्लाई करेंगे। शैल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट शैल भी आएगा आपका। ठीक है, विल और शैल अप्लाई करेंगे ऑलवेज इन फ्यूचर। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट विल प्लस V1 ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? अब जैसे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको, आप इसको भूल जाइए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, बस यहाँ ध्यान रखिए प्रेजेंट में V1 आएगा, पास्ट में V2 आएगा और फ्यूचर में V1 होगा और विल शैल ऑलवेज विल बी देयर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, एक ही एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए एस और ई एस लगता है आपका यहाँ पे V1 के साथ। देखिए ये एस लगा हुआ है। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे प्लेड होगा V2, प्ले का प्लेड होगा V2 और विल प्ले V1 आएगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ का कंटिन्यूसली चलना, होना या आगे फ्यूचर में भी होना। तो कंटिन्यूस का मतलब आप सिर्फ इतना समझिए V1 प्लस ING। कंटिन्यूस का मतलब क्या है? V1 ING। कंटिन्यूस मीन्स V1 प्लस ING। अब देखिए जहाँ जहाँ कंटिन्यूस से प्रोग्रेसिव है वहाँ आपका V1 अप्लाई हो रहा है प्लस ING भी। ठीक है, और प्रेजेंट की बात करें तो आपका हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आपका इज आर एम होगा। पास्ट की बात करें तो वॉज वर होगा और यहाँ पे सिर्फ बी लगाना है आपको। देखिए विल तो आपको लगाना ही है फ्यूचर में। ठीक है, बस कंटिन्यूस है, प्रोग्रेसिव है तो बी लगाना है, बाकी V1 ING आपको हर जगह लगाना है। सिंपल। चलिए इतना क्लियर हो गया और एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही आपका सब्जेक्ट है, इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्ले आपका V1 है और प्लस ING लगा हुआ है, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। सिंपल है। यहाँ पे वॉज आएगा पास्ट में और विल भी आएगा आपका फ्यूचर में। चलिए अब चलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट को किसी भी आप सिंबल से शो करने के लिए आप अपने फिंगर्स से कैसा परफेक्ट सिंबल बनाते हैं? ये देखिए आप परफेक्ट का सिंबल ऐसे बनाते हैं। ठीक है, दो अपना थंब को और जो है फिंगर को टच करके, और ये 3 फिंगर्स आपके लेफ्ट होते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ परफेक्ट व्हेन यू आर गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट टू समवन। ठीक है, तो ये परफेक्ट का सिंबल होता है आपका। ठीक है, ध्यान रखना परफेक्ट में ये 3 फिंगर्स लेफ्ट बचती हैं, तो ये 3 ब्रदर्स हैं। ठीक है, हैज़, हैव और हैड। ठीक है, तो आपको हैज़, हैव, हैड हमेशा ऑलवेज परफेक्ट में यूज़ करना है, और बिकॉज ऑफ 3 फिंगर्स लेफ्ट देयर तो ऑलवेज कैरी V थर्ड फॉर्म। तो देखिए हैज़, हैव आपका जो है प्रेजेंट में होगा। ठीक है, एक इंसिडेंट में हैड की डेथ हो जाती है तो D स्टैंड फॉर डेड। ठीक है, D स्टैंड फॉर डेड तो वो पास्ट में होगा, ध्यान रखना आपको। हैड ऑलवेज विल कम इन द पास्ट और V थर्ड वी हैव टू अप्लाई विद हैज़, हैव, हैड ऑलवेज। रिमेंबर दिस पॉइंट, डोंट फॉरगेट। सो हियर विल हैव विल कम इन द फ्यूचर। गॉट इट? सो नाउ सी द एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। ठीक है, ही हैड प्लेड क्रिकेट और ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। तो आपको हैज़ जो है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कर चुके हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है। क्लियर?
चलिए परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आते हैं। परफेक्ट प्रोग्रेसिव मीन्स द कंटिन्यूस, तो यहाँ पे सेम वही है जिसको परफेक्ट का पता चल गया, सिंबल हैज़ हैव हैड लगेगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव आपका कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में V1 प्लस ING लगेगा। बिकॉज ऑफ बोथ वर्क टुगेदर दैट्स वाई यू हैव टू अप्लाई बीन, दोनों साथ चल रहे हैं इसलिए आपको हर किसी में बीन अप्लाई करना है, सिंपल है। तो यहाँ पे वही आएगा आपका हैज़ हैव बीन V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। यहाँ पे हैड बीन V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं फटाफट से। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। सो होप यू अंडरस्टूड द टेबल वेरी वेल। चलिए फटाफट से चलते हैं बुक की एक्सरसाइज पर। तो ए आपका है राइट 7 सेंटेंसेस अबाउट द थिंग्स दैट यू डू एवरी डे इन द प्रेजेंट टेंस। आपको 7 सेंटेंस लिखने हैं जो काम आप रेगुलर करते हैं अपने प्रेजेंट, उसको प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में लिखना है। प्रेजेंट टेंस मैंने आपको टेबल बताई थी, तो उसी की हेल्प से आपको सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपको सेंटेंस बनाने हैं 7, ठीक है। बी है आपका राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू डिड यस्टरडे, कल आपने क्या किया था, ठीक है। तो पास्ट में हो गया, सिंपल सा है, तो V2 अप्लाई करना है आपको। और डू डज डिड भी आता है, ध्यान रखना। डू डज डिड, डिड आपका पास्ट में होगा और डू डज आपका प्रेजेंट में होगा और ऑलवेज कैरी V1 फॉर्म। चलिए पास्ट टेंस टॉक्स अबाउट द एक्शंस दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड, जो काम हो चुका है। प्रेजेंट टेंस टॉक्स अबाउट एक्शंस दैट आर गोइंग ऑन नाउ, प्रेजेंट टेंस वो बताता है जो काम चल रहा है, ठीक है। फ्यूचर टाइम्स टॉक अबाउट एक्शन दैट विल टेक प्लेस लेटर, जो काम बाद में होने वाला होगा, ठीक है। तो फ्यूचर वो बताता है। तो आइए फटाफट से देखते हैं टू बी फॉर्म की क्या है वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ ऑलवेज एम वी हैव टू अप्लाई इन द प्रेजेंट टेंस, पास्ट में वॉज आएगा और फ्यूचर में विल बी होगा। यू के साथ ऑलवेज आर आता है अगर हम जो है प्रेजेंट की बात करें, और वर आता है पास्ट में और विल बी फ्यूचर में, ठीक है। देखिए विल बी हम सब जो है फ्यूचर में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे वही है। ही शी इट के साथ इज़ होगा और पास्ट में बात करें तो वॉज आएगा ही शी इट के साथ। ऐसे ही वी के साथ प्रेजेंट में बात करें तो आर होगा और पास्ट की बात करें तो वी के साथ वर आएगा, ठीक है। फ्यूचर में विल बी होगा। दे में अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट को लगाकर तो हेल्पिंग वर्ब दे के साथ हमेशा आपका आर होगा और पास्ट की बात करें तो वर होगा। सेम यही इससे रिलेटेड है एक्सरसाइज आपकी, ठीक है। आई के साथ हमेशा हैव होता है प्रेजेंट में और पास्ट में हैड होता है और फ्यूचर में विल हैव होगा, ठीक है। यू के साथ ऑलवेज हैव होगा, पास्ट में हैड होगा, पास्ट में हम हमेशा हैड ही लगाते हैं, ध्यान रखना आप, और फ्यूचर में विल हैव आएगा, क्लियर। चलिए ही शी इट के साथ प्रेजेंट में हैज़ होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। ये देखिए प्लूरल है वी तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा हैव वी के साथ। दे आपका जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ हैव अप्लाई करेंगे। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। आपको यू हैव टू फिल टू बी फॉर्म आपको अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे माई नेम इज़ जॉर्ज, आई एम वेरी हैप्पी। सेकेंड में दिस इज़ माई सिस्टर, शी इज़ इन द सेम स्कूल, ठीक है। वी आर सो लकी, दे आर बोथ प्रोफेसर। सेकेंड में आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टू हैव को अप्लाई करना है आपने। सो डू यू हैव, ठीक है। आई हैज़ ओनली 1 पेंसिल, शी यूजुअली हैज़ 3 or 4 पेंसिल्स एंड दे हैव वंडरफुल पेंसिल्स, ठीक है। देन वी विल ऑल हैव टू ईच। चलिए सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर और न्यू एक्सरसाइज के साथ विद योर आंसर्स। सो बाय बाय टू ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, बाय बाय टू ऑल।